प्लीज पापा, हॉस्पिटल चलिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। मैंने बोला ना, मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्यों कर रहे हैं जी? चलिए ना, हॉस्पिटल चलते हैं ना। बिल्कुल भी नहीं। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तुम्हारे ये बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं हॉस्पिटल जाऊंगा। और तुम्हें मैंने बोला था ना कि अपना बेटा को मत बुला यहाँ। माँ, पापा की तबीयत खराब है, ये जिद करेंगे तो और भी इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे बेटा, मैं तो थक गई हूँ, कब से बोलते बोलते समझाते समझाते, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, अभी आपको हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। आपका बेटा आपके साथ नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। चलिए ना। ठीक है, आगे से कुछ भी घर में होता है अपना बेटा को मत बुलाना, और इसे अभी के अभी बोल दो यहाँ से जाने के लिए। ठीक है, मैं बोल दूंगी, पहले चलिए हॉस्पिटल। ये क्या हो गया? ना मैं अपनी पत्नी के साथ खुश हूँ, ना मेरे से मेरे पापा खुश है। मैं क्या कर दिया ऐसा? बहुत मुश्किल से तो अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा करके आया था। अगर वो यहाँ आ जाती तो और बवाल हो जाता। मैं यहाँ आया और अपने पापा को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पा रहा हूँ। इतना गुस्सा है मेरे से पापा। मैं आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करूंगी? आगे की पढ़ाई में इतने पैसे लग रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। सरकारी सीट पाने के लिए नेट की परीक्षा दी थी, उसमें भी अच्छे नंबर्स मिल गए हैं। बाकी है तो कुछ पैसों की। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। बिटिया, मुन्ना सो गया क्या? नहीं माँ। क्या हुआ तुझे? इतना सोच में पड़ी हुई है? माँ, मैं जो पढ़ाई करने के लिए सोची थी उसमें पैसे लग रहे हैं माँ। अब कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं? अरे बिटिया, तो तू जान रही है ना कि हमारे पास इतने पैसे है नहीं कि हम लोग तुम्हें दे सके। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ और रास्ता देख लूंगी। तो क्या बिटिया, ऐसे ही मैं कुछ और छोटा मोटा अब नौकरी कर लेती हूँ जिससे कि मैं अपना बच्चा और अपना तो खर्चा उठा पाऊँ। ये ट्यूशन से कितना दिन चलेगा माँ? क्या बोल रही है बिटिया? ऐसा कुछ बात नहीं है पापा। देख बिटिया, मैं तुम्हारा पिता हूँ, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बेटी को कुछ मदद न कर सकूं। पर आप कहाँ से मदद करेंगे जी? मेडिकल के पढ़ाई में कितने पैसे लग जाते हैं आपको पता है ना? भाग्यवान, मैं उतने पैसे तो अपनी बिटिया को नहीं दे पाऊंगा। अगर ये प्राइवेट से करेगी तो, अगर ये सरकारी से करेगी तो वहाँ पैसे कम लगते हैं। पापा, मैं वही के लिए तो नीट की तैयारी की और एग्जाम भी दी थी। मेरा रिजल्ट आ गया है और अच्छे नंबर से मैं पास हुई हूँ। तब तो अच्छी बात है बिटिया, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे सरकारी से। तुम बात करो और मैं भी कुछ सोचता हूँ। पता नहीं पापा क्या बोल रहे हैं, कहाँ से इतने पैसे लाएंगे पापा? सुन रहे हैं जी? क्या बोलो? आप इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अपनी बिटिया को झूठा दिलासा क्यों दे रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ। और वैसे भी मेरी बिटिया डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बिटिया मेरी नाम रोशन करेगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना मैं दूंगा अपनी बिटिया को। पर पापा, इतने पैसे तो नहीं है आपके पास, कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? बिटिया, मेरी कुछ पुश्तैनी जमीन है। ये बेटी के रूम में आज दोनों माँ बाप क्या कर रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। मैं सोच रहा हूँ ना, वो पुश्तैनी जमीन बेच देता हूँ, उससे जो भी पैसे निकलेंगे उसे तुम मेडिकल की तैयारी करो। ये आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। बिटिया, तू सिर्फ पढ़ाई करो और जो सपना देखी है वो सपना को पूरा करो। तुम्हें सब जैसे तैसे बोलते हैं ना, तू उन्हें अपनी काबिलियत से जवाब दे। वाह पापा जी वाह। ये तो कहाँ से आ गई? क्या हुआ तुझे? सारे धन दौलत अपनी बेटी पर ही लुटा दीजिए। आपका बेटा नहीं है क्या? इन धन दौलत पर आपका बेटा का हक है, ना कि आपकी बेटी का। इसका क्या अधिकार है ना, वो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसलिए मेरे मामलों से दूर रहो। ये आपका मामला नहीं है पापा जी, मेरे पति का मामला है। तो मैं तो इसमें चुप नहीं बैठूंगी, बहुत दिन से चुप बैठ ली। अब क्या होगा जी? ये बहू क्या बोल रही है? ये बेटा से बोल देगी तो घर में फालतू की लड़ाइयाँ होगी। इसे जो बोलना है वो बोलने दो, मैं अभी जीवित हूँ। मेरी जीते जी मेरी बेटी का सपना कोई भी नहीं छीन सकता। देख लिया ना आपने? क्या हुआ काजल? आपके पापा जी ने डिसाइड किए हैं कि पुश्तैनी जमीन बेच देंगे। और पूछे क्यों? क्योंकि आपकी बहन की पढ़ाई में पैसों को लेकर के दिक्कत आ रही है। उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए आपके पापा पुश्तैनी जमीन बेचने की बात कर रहे हैं। क्या? बहुत अपने पापा और माँ का साइड लेते थे ना, देख लीजिए आपके पापा क्या कर रहे हैं। ये सब के बारे में तो आपसे डिस्कशन नहीं किया पापा। और बताइए, खुद से फैसला ले लिए और पुश्तैनी जमीन बेचने की। पुश्तैनी जमीन पर तो बेटा का अधिकार होता है, बेटी का तो अधिकार नहीं होता है। आप इसी तरह से गुमसुम बैठे रहिए और ये आपके पापा और आपकी माँ बेटी के चक्कर में पूरे घर जमीन सब बेच डालेंगे। हम लोग को रोड पर ले आएंगे, रोड पर। हमारे भी बच्चे हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे? बहू, अब क्या हुआ पापा जी? मैं जान रहा था कि तुम यही करने वाली है, इसलिए मैं पीछे पीछे आया। पर पापा, काजल गलत नहीं है। आपने ऐसा कैसे फैसला ले लिया जमीन बेचने की, और मेरे से आपने बात भी नहीं की? बेटा, मैं तुमसे इसके बारे में राय मशवरा लेना ही चाह रहा था। मेरे से पहले बहू तुम्हारे कान भर दी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं पुश्तैनी जमीन बेच दूंगा? तो हाँ, बेच दूंगा। और ये मत भूल कि तुम्हारी बहन भी इसी घर की बेटी है, तो उसका भी इस जमीन पर आधा अधिकार बनता है। इसलिए मैं पूरा वो जमीन नहीं बेच रहा हूँ, आधा बेच रहा हूँ, अपनी बेटी का हक का बेच रहा हूँ। इससे तुझे कोई एतराज है? पापा जी, मुझे एतराज है। पुश्तैनी जमीन में बेटी का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। हक उस समय नहीं बनता बहू, जब मैं अपनी बेटी की शादी में पूरा पैसे दे दा करके इसकी शादी करता। इसकी शादी में तो 1 रुपया के भी पैसे की खर्च नहीं हुए, तो मेरी बेटी का हक कहाँ गया? मेरी बेटी इस घर की बेटी नहीं है। पापा, हमेशा मैं हर बात पर आपकी तरफ में एग्री था, लेकिन इस बार नहीं पापा, आप गलत कर रहे हैं पापा। भैया आप गुस्सा मत होइए, आपको जमीन चाहिए ना? प्लीज भैया, मुझे इस बार पढ़ने के लिए थोड़ा सा
यहाँ तुझे पता है ना कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितना तुम्हारे मेडिकल की पढ़ाई में पैसे लगेंगे। मैं कहाँ से लाऊं उतना पैसे? भैया मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ कुछ दिन के लिए मोहलत मांग रही हूँ। बस मुझे मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेने दीजिए। जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना तो उन पैसों से वो जमीन वापस कर दूंगी आपको। अरे ननद रानी, अभी आप कुछ बनी नहीं और सपना भी देखने लगी। मुझे तो विश्वास नहीं है कि आप कुछ बनेंगी। यहाँ आकर के तो मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी है आप। ऐसी ननद होती है। इतने दिन से अपने मायके में रह रही थी और आज ये पुश्तैनी जमीन बेच करके अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करेंगे। शर्म नहीं आता आपको भाई के हक मारते हुए? बस वो बहुत बोल रही हो तुम। वो जमीन तुम अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, वो मेरा जमीन है, मैं चाहे जिसे दूं। तो ठीक है पापा, आज के बाद मैं अपनी बहन से रिश्ता तोड़ता हूँ। जब इसे हमारे घर में हिस्सा मिल ही गया तो ये तो मेरी बराबर की हिस्सेदार हुई ना। तो अब से इसके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। आपको जो करना हो कीजिए, लेकिन मैं इसके मामले में कभी बीच में आऊंगा नहीं। ठीक है बेटा, तुम्हारी यही मर्जी है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हारा बात का सम्मान करता हूँ। चल बेटिया यहाँ से। देख लिया ना, मैंने आपको कब से मना कर रही थी कि अपनी बहन को सौ मत दीजिए। देखिए आज के दौर में हमारी पुश्तैनी जमीन ये बेचवा रही है। इनके कारण ये सब बर्बादी हो रहा है। ये न अपने ससुराल छोड़कर आती और न ये सब हंगामा होता। तो टेंशन खत्म करने के लिए ये मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, वरना टेंशन से तो मैं जी ही नहीं पा रहा था। एक तरफ माँ बाप का टेंशन, दूसरी तरफ ये पत्नी का टेंशन। ये अब दारू भी पीने लगा। इसे मैं कई दिनों से देख रही हूँ, लेकिन बहुत हो गया। दिनेश, हाँ बोलो, क्या बात है? और हाँ, आज मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा, खाना खुद बना लो। जिस बेड पर मैं बैठकर इसके साथ घंटों बातें करती थी, अपनी सुखद जिंदगी के बारे में कल्पना करती थी, और आज ये क्या हो रहा है? ये रात दिन शराब के नशे में डूबने लगा है। इससे तो इसके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, तो कोई बोल टोक नहीं रहा है। आने वाला समय में क्या होगा? बस करो दिनेश, क्या ऐसा टेंशन हो गया तुझे? बता ना, यही ना मैं तुमसे कुछ डिमांड करने लगी तो तुम्हें बहुत परेशानी हो गई। ना अपने माँ से, ना अपने बाप से मिल जाता है, ना मेरे माँ बाप से मिलने के लिए अमेरिका जाता है। और ये आजकल शराब पीने लगा तुम। मर्द लोग का तो यही एक ड्रामा है, शराब का बोतल पकड़ो और अपनी पत्नी को धमकाओ। लेकिन मैं उन पत्नियों के जैसी नहीं हूँ, समझा ना तुम? अरे रीटा, मुझे अभी शराब पीने दो, मैं शराब पी करके सो जाऊंगा, सारा टेंशन खत्म। तुम्हारा ये टेंशन है? ऐसा क्या हो गया तुम्हें इतना टेंशन? मुझे भी तो बताओ। नहीं, मैं तुमसे कोई बात शेयर नहीं करने वाला हूँ। तुम जाओ, नींद आ रही है मुझे, सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा था दिनेश? कुछ वैसा ही है। आज मेरी बिटिया चली गई शहर। इस बच्चे को जैसे भी हो देखभाल मुझे ही करनी होगी। आखिरकार मेरी बिटिया को कुछ तो मदद कर दो। मैं भाग्यवान, क्या हुआ जी? अरे तुम उदास क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बिटिया पढ़ाई करने के लिए शहर गई है। क्या करो जी, मान हो। मेरी बिटिया के साथ इतना बुरा बुरा हुआ है ना, ये अच्छा सोचने का दिमाग में आता ही नहीं है। देखो भाग्यवान, दिमाग को जैसा बनाएगी वैसा बनेगा। अरे तुम्हारा दिमाग को चेंज करने के लिए तुम्हारा नाती है ना, उसके साथ खेलो, उसके साथ समय बिताओ। बिटिया का भी टेंशन नहीं होगा। बिटिया अपने शहर में जाकर जीवन सुधारने गई है, तो उसका जीवन सुधारने में हम लोग साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? हाँ जी, शायद आप सही बोल रहे हैं। अपनी बिटिया के आगे बढ़ने में मैं नहीं रुकावट बनूंगी। मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना उसका बेटा के लिए मैं करूंगी। हाँ तो ये हुई ना बात। लता, क्या हुआ जी? बोलिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रूम में जाकर लेटो ना, यहाँ क्यों लेटी हो? रूम में लेटे लेटे अच्छा नहीं लग रहा है जी, इसीलिए इधर आ गई। अब मुझे तो लगता है ना यहाँ का डॉक्टर मुझे नहीं ठीक कर पाएगा। मेरा जहाँ बेटा रहता है ना, वहीं जाकर के अपनी तबीयत दिखा लो, शायद वहाँ मैं ठीक हो जाऊँ। बस तुम्हारा राग अलापना चालू हो गया। बेटा के पास जाऊंगी, बेटा के पास जाऊंगी, और तुम्हें बुलाया है अपने घर में कभी जो तुम वहां जाने के लिए तैयार हो रही है? अरे बच्चा है ना जी, वो क्या अपनी माँ को बुलाएगा? वो तो खुद ही बेचारा बोलता है कि मैं अकेले रहता हूँ माँ, परेशान रहता हूँ, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे वो नहीं बुलाना चाह रहा होगा। देखिए जी, मेरी तबीयत यहाँ ठीक नहीं हो रही है। आप चाहेंगे तो मुझे ले चलिए मेरे बेटे के घर, वहीं थोड़ा अच्छा डॉक्टर से मेरा बेटा दिखवा देगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या करूं मैं इसका? ठीक है, आपको मेरे से ज्यादा आपको गुस्सा प्यारा है। ठीक है, गुस्से में ही रहिए। शायद ये ठीक बोल रही है, इतने दिन से तो इसकी तबीयत खराब है, कुछ भी तो सेहत में सुधार नहीं आया। शायद ये अपने बेटे के लिए कर रही हो, ये अपना बेटा को पास में देखेगी तो शायद ये ठीक हो जाए। ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हारे बेटे के यहाँ छोड़ करके आ जाऊंगा यहाँ। क्या जी, सच्ची? हाँ। कौन इतनी सुबह सुबह आ गया? आप कौन? ये अपने बेटे के घर ही ना आए हैं जी? ये लोग कौन है? आप लोग कौन हो? बिटिया, ये दिनेश का घर है ना? अरे लता, मैं बहुत मुश्किल से ये बेटा का पता ढूंढा हूँ, पर ये लड़की कौन है? एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हो और यहाँ हमारे दरवाजे पर क्या गंदगी फैला रहे हैं? लग रहा है ये लोग कई दिनों से नहाए भी नहीं है। चलिए यहाँ से निकलिए। बिटिया, हम लोग उसके माँ बाप हैं, हम लोग गांव से आए हैं। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। अपनी शक्ल देखे, ऐसा लग रहा है कि भिखमंगे खानदान के हैं। आप लोग जैसे भिखारी उसके माँ बाप कैसे हो सकते हैं? अपनी शक्ल देखिए। तू क्या बोल रही है बिटिया? मेरा बेटा तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बेटा देख, ये लड़की कौन है? ये तुम्हारे घर में मुझे आने से क्यों रोक रही है और हम लोग को जैसे तैसे बोल रही है? अरे दिनेश देखो,
नहीं रीटा, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। शायद गांव के कोई दूर के रिश्तेदार होंगे जो मदद मांगने आ गए हैं। इन्हें कुछ पैसे दे करके विदा कर दो। बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो अपने घर में? अरे ये लड़की कौन है बेटा? लता, चलो यहाँ से। और धिक्कार है मुझे तुम पर कि मैंने तुझे पैदा किया। नेहा सही कहती थी, तू इंसान नहीं भेड़िया हो। तूने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। जा जी ले अपनी झूठ की दुनिया। आज से तू हमारे लिए मर गया। चलो लता यहाँ से। ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे थे? दिनेश ये कौन है? ये तुम्हें जैसे तैसे बोल करके क्यों निकले? और मुझे भी नहीं पता है रीटा, पता नहीं कौन है क्या है। मैंने क्या कर दिया? एक झूठ के चक्कर में कितने झूठ मुझे बोलने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी अपमान करना पड़ रहा है अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में। पापा माँ को कहाँ लेकर गए होंगे? एक्सक्यूज मी, हाँ क्या हुआ? अभी अभी यहाँ से दो बुजुर्ग निकले हैं, वो कहाँ गए हैं आपको पता है क्या? अच्छा हाँ, एक उनके साथ लेडी थी, वो बहुत रो रही थी। तो उनकी बात तो नहीं ना कर रहे हो आप? हाँ हाँ, मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ। वो तो पता नहीं किससे इतना कोस रहे थे, और उनके साथ जो शायद उनका पति होंगे वो हॉस्पिटल ले गए हैं उन्हें। यानी कि माँ की तबीयत खराब है। मैंने कितना गलत कर दिया। ये दिनेश तो बोल रहा था कि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर उन लोग के बारे में क्यों पूछ रहा था? आज तो मुझे सच जानना है कि है कौन हो। अच्छा तो दिनेश से उस गाड़ी से जा रहा है। ऑटो। डॉक्टर कैसी मेरी पत्नी? उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। क्या? हाँ, उनका भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उन्हें किसी तरह से मानसिक तनाव मत दीजिएगा, ठीक है? कल आप ले जा सकते हैं उन्हें। पापा माँ को क्या हो गया? खबरदार जो अपने मुंह से मेरी पत्नी का नाम लिया तो। पापा ऐसा तो मत बोलिए ना आप। मतलब कि सच में इसके दोनों माँ और पापा थे? मर गया तुम्हारा बाप और मर गई तुम्हारी माँ। हम लोग को तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। मेरे नजरों से दूर हो जा। पापा प्लीज माफ कर दीजिए ना, मैं नहीं बता सका वहाँ। मैं खुद बहुत परेशान में हूँ पापा। मुझे तरह तरह के बातें मत सुना, समझा ना? पापा मुझे घर से निकाल भी दीजिएगा, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं डर गया था। रीटा और उसके परिवार के सामने आप लोग को रुतबा बना करके रखा हूँ। मैंने झूठ बोला हूँ कि आप लोग गांव में एक आलीशान घर में रहते हैं। पापा मैं शहर के चक्काचौंध में अंधा हो गया था। अरे कैसा बेटा है तू? तू और हमारा बेटा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक वहां बोला था, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ। अरे तुम्हारी माँ बीमार थी, उस हालत में तुम अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है? अरे जिस माँ ने अपनी आखिरी रोटी तुझे खिलाई, अपना पेट काट काट करके तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तू शहर में आकर के दो पैसे कमा रहा है, तूने उस लड़की के सामने पहचानने से हम लोग को मना कर दिया और तू आज माफी मांगने आया है। अरे हमारा बेटा तो उसी दिन मर गया जिस दिन हम लोग को पहचानने से मना कर दिया था। चला जा यहाँ से। तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आई कि इतने दूर शहर में आकर के मेरा माँ बाप क्यों आया है मेरे पास? उससे पूछने के बजाय उसे पहचानने से इनकार कर दिया। चला जाए यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी माँ का हार्ट अटैक आ चुका है और उसे मानसिक पीड़ा मत दो कि दुनिया से यूं चली जाए। दिनेश अब उठेगा? ये हॉस्पिटल में ड्रामा करेगा तू? मुझे सब असलियत पता चल गया। अरे कैसा बेटा तू? रीटा ये सब मैं हमारे रिश्तों को बचाने के लिए किया और मेरा कोई मकसद नहीं था। अच्छा मैंने जो भी बोला झूठ बोला और सिर्फ तुझे खोने के डर से बोला था। मुझे पता था कि तुम एक हाई प्रोफाइल लड़की हो। अगर तुम्हें पता चलता कि मेरे माँ बाप गांव के साधारण लोग हैं, मैंने जो भी कहा हमारा रिश्ता बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। रिश्ते बचाने के लिए? कैसा रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो? वो रिश्ता नहीं, धोखा होता है। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने मेरी अमीरी और मेरे स्टेटस से प्यार किया। मैं कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरी दुनिया यूं बर्बाद हो जाएगी। रीटा प्लीज मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगा तुम। जो इंसान अपनी सगी माँ को पहचान नहीं सका, वो मुझे क्या खाक खुश रखेगा? आज तुमने अपने माँ बाप को ठुकराया, कल बड़ी लालच के कारण मुझे भी कल ठुकरा दोगे। तुमने मुझे धोखेबाज की पत्नी बनाकर रख दिया। पापा एक शब्द नहीं बोलेगा तुम, कुछ भी एक शब्द नहीं बोलेगा। अगर तुम अपनी माँ को जरा सा भी माँ समझता है ना तो उसके पास अपना शक्ल नहीं दिखाएगा। मैं किसी तरीके से अपनी पत्नी को समझा लूंगा, समझा ना तुम? निकल जाओ यहाँ से। मैं कहीं का नहीं रहा, मैं क्या करूँ? आज तो मेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया। अरे क्या हुआ रीटा? आज ये जब से तो रो रही है, बताएगी बात क्या है? मैं तुमसे क्या बोलूं यार, सब बर्बाद हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो इतना धोखेबाज निकलेगा। ये क्या बोल रही है? क्या तुम्हारा पति धोखा दिया है? यार ये दिनेश ने तो शुरू से ही मुझे धोखा दिया। सबसे पहले तो बोला कि मेरे माँ बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उन लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए हमारी शादी में नहीं आए। लेकिन पता है उन लोग तो गांव के साधारण आदमी है। दिनेश के माँ और पापा आए थे। कैसा बेटा है, मेरे सामने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। आज उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती है और वो अपने बाप से माफी मांग रहा था पैरों में गिरकर। बताओ वो कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ और मेरा कहाँ से सगा होगा? रीटा एक पल के लिए गुस्से को छोड़कर ठंडे दिमाग से सोच। दिनेश ने जो किया तुम्हारे लिए वो गलत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने बुढ़े माँ बाप को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरता था। लेकिन यार ये तो धोखा है ना? हाँ धोखा है, पर जरा उस आदमी की पागलपन वाली मोहब्बत को तो देख। उसने अपनी
बेईमान लड़की हो और उसे डर था कि अपनी असलियत बताने पर तू उसे छोड़ देगी। कोई इंसान किसी से इतनी शिद्दत से जुड़ा हो, वो इतना बड़ा और आत्मघाती कदम उठाता है। शायद सही बोल रही होगी, मैं ही उसे कुछ ज्यादा ही बोल दी। आज तक उसके साथ मैं रही, मैंने जो जो बोला वो मेरी जरूरत के हमेशा ख्याल रखता था, दिन रात मेहनत करता था ताकि मैं ऐसे आराम से रह सकूं। रीटा, अपनी शादीशुदा जिंदगी को इस तरह से बर्बाद मत करो। शायद तुम सही बोल रही है, मुझे भी एक मौका उसे देना चाहिए। कैसे होगी मेरी माँ? खाना बना दी हूँ, आकर खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं। इस तरह से बैठे रहने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। सब समय पर छोड़ दो, देखो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ ऑफिस, अगर आना होगा तो आ जाना। नाश्ता बना दी हूँ, टेबल पर रखा हुआ है। मुझे तो कुछ करने का इच्छा ही नहीं रहा। मेरी माँ मेरे से इतना प्यार करती थी, जो मैंने अपनी माँ को धोखा दिया, और इतना जल्दी रीटा कैसे मान गई? हॉस्पिटल में तो मुझे तरह तरह की बातें सुना रही थी। फिर से तुम सोचने लगी? क्या करूँ जी, मैं कभी सोची नहीं थी हमारा बेटा ऐसा कर सकता है। देखो लता, ज्यादा टेंशन मत लो। डॉक्टर ने मना किया है ना टेंशन लेने से। अब हमारा जिंदगी आपस में एक दूसरे को सहारा देते हुए निकालना है। बेटा पर आशा करना गलत होगा लता। सच बोलते थे जी आप कि मैं गलत हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत थी, बेटे के मुंह में गलत हो गई थी। मुझे आज अफसोस आ रहा है कि मेरी बहू इस घर को छोड़कर चली गई थी। उसका वजह मेरा बेटा था। उसे शहर की चकाचौंध की दुनिया पसंद थी ना, उधर की लड़कियां पसंद थी। देखे नहीं आप कैसे वो लड़की के साथ उस आलीशान घर में आराम से रह रहा है। वो लड़की के लिए ही अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। मुझे आज भी याद है कि वो बेचारी तड़प रही थी, उसके पैरों में गिर करके गलती ना होने के बावजूद भी माफी मांग रही थी, लेकिन मेरा बेटा उसे इल्जाम लगा करके घर से बाहर निकाल दिया, और वो भी तलाक देकर। आज मुझे नेहा पर उसकी हर एक बातों पर विश्वास हो रहा है कि नेहा गलत नहीं बोल रही थी। उसके पेट में बच्चा मेरा बेटा का ही था, और मैंने भी अपने बेटे के बाद में आकर उसे ना जाने क्या क्या बोल दी थी। बेटा के मुंह में इतनी पागल हो गई थी कि उसकी सेवा को जरा सा भी समझी नहीं। बेचारी जब से आई थी वो 2-3 महीना में हमारी इतना सेवा की कि उसके जाने के बाद मुझे बहुत याद आती थी। लेकिन क्या करूं, बेटा का मुंह का पट्टी आंख पर जो लगा हुआ था, जो जानते पर मैं भी इग्नोर करते रही। लेकिन आज एहसास हो रहा है कमी मेरी बहू में नहीं थी, और न मेरी बहू बदनाम थी। मेरा बेटा ही मेरी बहू के लायक नहीं था। लता, इतना टेंशन मत लो। जो हो गया अब क्या कर सकते हैं। उस समय भी मैं मना कर रहा था ना कि मेरी बहू गलत नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने ही मुझे गलत साबित किया। अब बीत गया जो बीत गया। अब उन बातों को ज्यादा सोचने से क्या फायदा, तुम्हारी तबीयत खराब होगी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है जी। अपने बेटे के अंधे प्यार में मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से निकाल दिया। ना जाने उसने अकेले कैसे बच्चा को पाला होगा। अब तो हमारा पोता भी बड़ा हो गया होगा। मैं उसे एक बार गले लगाना चाहती हूँ जी। लता, मुझे भी बहुत शर्मिंदगी है, पर क्या हमें वो लोग माफ करेंगे? बहू माफ करेगी? हमने तो बहू को बेसहारा छोड़ दिया था। पता नहीं वो हमें अपने घर में घुसने देगी या नहीं। एक बार कोशिश करने में बुराई क्या है? कम से कम अपनी गलती का प्रायश्चित तो कर लेंगे। क्या हम लोग बहू के घर जा सकते हैं, अपने पोते से मिल सकते हैं? इतने दिन हो गया, हमारा पोता भी हो गया होगा, बड़ा भी हो गया होगा। लता, ये क्या बोल रही है तुम? इतने दिन में तो हमने बहू को कभी भी याद नहीं किया, और आज हमारी जरूरत पड़ रही है तो आज तुम बोल रही है कि पोता से मिलूंगी, बहू के पास जाऊंगी। उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? तू जानती है ना उसके माँ बाप कितने गरीब हैं। आज मुझे अफसोस लग रहा है, वो बेचारी कैसे वहां रही होगी, कैसे अपना सामना सब कुछ किया होगा। इसीलिए तो बोल रही हूँ जी, प्लीज हमें ले चलिए। मुझे बहू से माफी मांगनी है, और मैं अपने पोता को तो देख करके थोड़ा मन को ठंडा करूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाई रीटा? देखो दिनेश, मैं तुम्हें पूरी तरह से तो माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं इन बातों से इनकार भी नहीं कर सकती कि तुम मुझे पाने के लिए ये सब झूठ बोला था, और इसी कारण अपने माँ और पापा से मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, और मेरे सामने भी अपने माँ और पापा के बारे में तुमने कुछ सच नहीं बताया। सॉरी रीटा, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। देखो दिनेश, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। हम साथ में समय बिताएंगे, लेकिन तुम्हें पहले इंसान बनना होगा। हम लोग दोनों तुम्हारे माँ और पापा के पास चलेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। नहीं रीटा, इतना आसान नहीं है। मेरे माँ और पापा मुझे इतना जल्दी माफ नहीं करने वाले हैं। मैं अपनी माँ और पापा को जानता हूँ, और अभी अभी मेरी माँ को हल्का सा हार्ट अटैक आया। मुझे डर है कि अगर मैं उनके पास जाऊंगा, रहूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा तो उसे कुछ हो ना जाए। इसलिए गाँव पर जाना अभी सही नहीं है। दिनेश, तो ऐसे कब तक चलेगा? अभी समय के अनुसार छोड़ दो, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। उसके बाद मैं माँ से खुद बात करूंगा। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? इन लोगों ने ही तो नेहा को बदचलन कर कर घर से बाहर भी निकाल दिया था। आज यहाँ क्यों आई है? आप लोग यहाँ कौन है? बहू, अब क्या बाकी रह गया है? अब आप लोग क्या यहाँ लेने आए हैं? प्लीज यहाँ से जाइए। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी? आप लोग भला माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या आप लोग को अभी भी मन नहीं भरा जो मेरी बेटी को आ गए यहाँ सताने? चले जाइए यहाँ से। बहन जी, हमें माफ
कर दीजिए। हमने अपनी साक्षात लक्ष्मी जैसी बहू को पहचाना नहीं। हम अपने बेटे के झूठे और धोखे का शिकार हो गए थे। हमने बहू पर झूठे इल्जाम लगाए, उसे बुरा भला कहा, लेकिन आज हमारी आंखें खुल गई है। हमें पता चल गया है कि असली गुनहगार हमारा बेटा है, हमारी बहू नहीं थी। बहन जी, हम लोग अपराधी हैं। हमने अपनी बहू को, अपने पोतों को बेसहारा छोड़ दिया। अब हमसे ये बोझ सहा नहीं जा रहा है। हमें बस एक बार बहू और मेरे पोते से मिलवा दीजिए। हाँ बहन जी, मैं अपनी बहू से माफी मांगना चाहती हूँ। कैसी बहू? आपने तो उसी दिन अपनी सास का हाथ छीन लिए थे, जिस दिन आपका बेटा ने मेरी बेटी को बदनाम किया और आपने चुपचाप होकर के उसका साथ दिया। इसलिए बहन जी, मैं माफी मांगने आई हूँ। माफी? किस मुंह से माफी मांगने आए हैं? समधन जी, 2 साल, पूरे 2 साल हो गए। उन रातों का हिसाब है आपके पास, जब मेरी बेटी दर्द से करा रही थी और आप अपने बेटे के साथ शहर में जश्न मना रहे थे। आपने उसे बदचलन कहा, आपने मेरी नाती को अपना खून मांगने से इनकार कर दिया। बहन जी, इसलिए तो हम लोग माफी मांगने आए हैं। आज हमें पता चला कि मेरी बहू सही थी, मेरा बेटा ही गलत था। मेरा पोता मेरे घर का वंश है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ बहन जी। वंश है और आपका घर का? अरे कहाँ है आप समधन जी? एक शब्द भी मेरे नाती के बारे में नहीं कुछ बोलेंगे आप। आप मेरे नाती के बारे में पूछते हैं ना, मेरी बेटी का हर एक तकलीफ है मेरे मन तन में खाओ के जैसा लगता है। कैसे कैसे हम लोग रातें बिताए हैं ना, और कैसे कैसे हम लोग दिन निकाले हैं ना, वो हम लोग जानते हैं। भाई साहब, आपने तो मेरी बिटिया से अपना बेटा का शादी करवाए थे ना, कि मेरी बिटिया आपके घर में सही रहेगी, लेकिन आपका बेटा क्यों निकाल दिया 3 महीने के अंदर मेरे घर से? और जब मेरी बेटी मां बनने वाली थी तो उसे बदचलन कहकर घर से बाहर निकाला। उस समय मेरी बेटी के बारे में और अपने पोता या पोती के बारे में ख्याल नहीं था। मेरी बेटी कहाँ है, मेरा नाती कहाँ है, ये जानने का हक आप लोग खो चुके हैं। वो जैसे भी है, जहाँ भी है, अपने दम पर है। आपने तो उसे जीते जी मार दिया था, फिर आज आपको अपनी जड़ों और वंश की याद कैसे आ गई? बहन जी, मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। हमसे गलती हुई है। मेरा बेटा ने हमें गुमराह किया था। गलती उसे कहते हैं भाई साहब, जो अनजाने में हो। आप लोग तो जानबूझकर एक मासूम औरत का इज्जत की नीलामी कर दी थी। आप लोग अपने पोते का मुंह देखना चाहते हैं, जिस बच्चे को आपने अपना नाम तक नहीं दिया, आज उसे अपना वारिस करने के लिए आए हैं। नहीं, न मेरी बेटी आपसे मिलेगी और न मेरा नाती आपसे मिलेगा। बस बहन जी, एक बार मेरी बहू से मिलवा दीजिए, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। एक बार अपना पोता का मुंह देखना चाहती हूँ। नहीं, अब मेरी बेटी आपकी बहू नहीं है, वो इस घर की इज्जत है और उसने अकेला जीना सीख लिया है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मेरा बेटा आ जाए यहाँ, तो बात बढ़ जाएगी हमारे लिए और आप लोग के लिए। यही सही रहेगा। आप लोग अब अजनबी हैं हमारे लिए। माफी मांगना जितना आसान है, किसी के टूटे हुए भरोसे को जोड़ना उतना ही मुश्किल। मैंने कितना गलत किया था। मैंने सोचा क्यों नहीं कि बहू को इस तरह से घर से बाहर निकालूंगी तो बहू पर क्या बीतेगी।